हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 बजे से। और इसके पापा चाय पी रहे हैं और मैं अपनी चाय भी ले आई हूँ। और रुद्रिका भी सो रही है, इसको काफ़ी फ़ीवर है, रात भर भी बिल्कुल सोने नहीं दी। तो अच्छा है कि अभी ये रेस्ट ही करे। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अच्छी हवा चल रही है बाहर और अच्छा लग रहा है। बारिश के अगले दिन काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम हो रखा है। तो अच्छा लग रहा है, बालकनी में बैठने का मन है, बट काम इतने सारे हैं कि सुबह सुबह नहीं बैठ सकती। और रुद्रिका भी उठ गई है और हमने सारे काम भी कर लिए, हमारी पूजा भी हो गई है, खाना भी बन गया है। मतलब आप काफ़ी जल्दी मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि इसके पापा को बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह जाना था आज। तो ये देखो, रुद्रिका उठ गई है और हंसते हुए उठती है, लेकिन इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार है इसको और सुस्त भी है काफ़ी। उसके थोड़ी देर बाद ही ये दोबारा सो गई थी, इसने कुछ नहीं खाया और ये दूध पी के ही सो गई आराम से। और मैं भी चाहती हूँ कि ये अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुस्त है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए रेस्ट जितना करेगी उतनी बॉडी रिकवर होगी। और देखो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई, हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है, ऐसे ही बिना बात के ही रो रही है। फिर इसको थोड़ा एंटरटेन करना पड़ता है, फिर हंसाना पड़ता है। और मैं इसके लिए ओट्स बना के ले आई थी ताकि ये कुछ खा ले, क्योंकि इसने कल भी नहीं खाया था, बहुत थोड़ा सा खाया था। और खा तो ठीक रही है, बट दिक्कत ये है कि जैसे दूध नहीं ज़्यादा पी रही है, बुखार की वजह से शायद थक गई है बहुत ज़्यादा, इसकी पूरी बॉडी में पेन है। क्योंकि ना, जैसे मैं इसकी टांगें दबाती थी रात को तो ये सो जाती थी। और ये देखो, गोदी में ही इसको सोना है, अभी भी गोदी में ही, जैसे नीचे रख रही हूँ तो रो रही है। फिर मैं भी इसको लेके बैठ गई थी गोदी में कि ठीक है, अभी थोड़ा बीमार है तो बच्चा चाहता है कि वो अपनी माँ के साथ ही रहे और गोदी में ही ज़्यादा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब तक ठीक नहीं होती तब तक ये गोदी में ही ठीक है। अब पता नहीं इसका टीथिंग फेस की वजह से है, किस वजह से है, कुछ पता नहीं है। उसके बाद शाम को मैं इसको छत पे लेके चली गई थी, पूरा दिन हम सो ही रहे, ये भी सोती रही, कभी उठती रही, बस मतलब चिड़चिड़ी रही, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं। लेकिन शाम को इसको मैं छत पे ले गई थी ताकि थोड़ी रिफ़्रेश हो जाए ये। बट अपने पापा के साथ तो ये ठीक खेल रही थी, पापा को देख के तो खुश हो जाती है। फिर इसके पापा भी ड्यूटी चले गए थे और मैं इसको छत पे ले आई थी अपने साथ। और ये देखो कैसे खुश हो रही है, इसको मैं ऐसे परेशान करती रहती हूँ। इसकी टांगे आजकल बहुत टांगे हिलाने लग गई है इसमें भी, पहले बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करती थी इस कैरियर में ना, ऐसे चुपचाप शांत से रहती थी। बट अब पूरी टांगे हिलाती है, हाथ हिलाती है। जैसे ये पड़ोस वाले जो होते हैं घूम रहे होते हैं यहाँ पे, तो इनको ना आवाज़ भी लगा रही होती है। उसके बाद हम नीचे आ गए थे और मैंने दोबारा से इसके लिए ओट्स ही बना दिए थे कि वही खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है तो दे देती हूँ। तो इसको मैंने और कोई फ्रूट नहीं दिया था, बस इसमें मैंने एप्पल प्योरी डाल दी थी ताकि थोड़ा मीठा हो जाए। और ये देखो, रात को इसका बुखार उतर गया था और ये 11 बजे ऐसी हरकतें कर रही है, मतलब बिल्कुल नहीं सो रही थी। मुझे इतनी तेज़ नींद भी आ रही थी, क्योंकि ये तो दिन भर सोई थी, हम तो नहीं सोए थे। इसके पापा नीचे अपना कुछ काम कर रहे थे, तो ये उनको ही देखे जा रही थी। देखो, ऐसे क्रॉल करने स्टार्ट कर दिया है इसने, अब पूरा घुटनों पे आ जाती है। और अब क्रॉल आगे को नहीं, पीछे की तरफ चलती है ये। तो अब देख लो क्या करूँ मैं इसका। अब जब हमारा सोने का टाइम होता है तो ये पूरी एक्टिव हुई होती है, बिल्कुल भी नहीं सो रही होती है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कितना ही ट्राई कर लो इसको सुलाने का। और देखो अभी कैसे क्रॉल कर रही है, और जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे पीछे पीछे। अब इसका थोड़ा डर भी लगता है, ये अब पीछे को हटती तो मैं इसको उल्टा ही रखती हूँ ताकि ये पीछे भी आए तो बेड की साइड की तरफ ही आए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका। अब पता नहीं इसके दांत निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, देखते हैं। सोचा है मैंने, अगर ये ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर को चेक करवा दूँगी एक बार, अगर ठीक हो गई तो ठीक है, वेल एंड गुड। और पैरासीटामोल तो मैंने इसको नहीं दी, क्योंकि इसका बुखार अभी 99.4 ही था। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।